स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर के टॉप 10 न्यूज। अजमेर में पिछले 12 घंटों के अंदर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। पहला मरीज नला बाजार निवासी बुजुर्ग की मौत हुई है। इससे पूर्व अस्पताल में मृतक के पुत्र की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। शव को ब्लैक पैड में पैक कर मोर्चरी में रखवा दिया है। देखिए, केस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हमने 2 मरीजों को खो दिया, मतलब कल से लेकर आज तक। उसमें एक सज्जन तो जो हमारे पूर्व में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उनके पिताजी थे, नला बाज़ार में मिठाई की दुकान करते थे और वो डायबिटीज़ से पीड़ित थे। काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ भर्ती थे, करीब 25-28 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे। शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो पाई थी। बेटे की मृत्यु के बाद वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे। साइकेट्रिक रेफरेंस भी लिया था, लेकिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। बहुत समझाने के बावजूद भी खाना पीना नहीं चालू किया उन्होंने। कोशिशें भी करी, कुछ तरह की दवाइयाँ भी दी, लेकिन अल्टीमेटली वो उनकी किडनी फेल हुई, उनकी शुगर अनकंट्रोल रही और किडनी फेल होने से उनकी आज कल रात को 9 बजे उनकी डेथ हो गई। एक दूसरे सज्जन जो थे वो उनकी हिस्ट्री ये थी कि वो पर्वतपुरा बाईपास में अनकॉन्शियस मिले थे। उनके कोई पुत्र आर्मी में एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो वो यहाँ पर अनकॉन्शियस मिले और वो घर वाले उनको वहाँ ढूंढ रहे थे। जब यहाँ मिले तो उनके घर, जो उनके जेब में तलाश ली तो पता लगा उनके लड़के वहाँ आर्मी में हैं, तो उनको फ़ोन किया। जब तक वो यहाँ आए, जब तक उनकी शुगर बहुत ज़्यादा थी, बेहोश थे। शुरू की शुगर उनकी 700 थी, दवाइयाँ देने के बाद 500 आई, लेकिन उनकी बेहोशी टूट नहीं पाई। पहला सैंपल उनका नेगेटिव था, दूसरा सैंपल जो हमेशा शक के बिना पर दूसरा सैंपल भी कराते हैं, वो पॉजिटिव आया और उसके बाद हमने पॉजिटिव वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट किया। सारी कोशिशों के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाई और आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जो अभी तक भी हमारी जितनी भी डेथ हुई हैं, इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 7 डेथ हो चुकी हैं अजमेर में अब तक, जिसमें 6 डेथ तो अस्पताल में हुई है और 1 डेथ जो थी वो ब्रॉड डेथ थी, मतलब वो बच्ची हमारे पास आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 6 डेथों में हमारे पास में 6 में से 5 डेथ में हमारे पास में डायबिटीज़ वाज द कल्प्रिट। सभी मरीजों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, इस वजह से उनको तकलीफ़ हुई और हमें उनको खोना पड़ा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईद के मौके पर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खुले जन्नती दरवाजे से गुजरकर जियारत करने की होड़ नहीं रही। वहीं दरगाह दीवान की ओर से उनके बेटे ने धार्मिक रस्में अदा की। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन से अजमेर दरगाह पिछले 64 दिनों से जायरीन के लिए बंद है। ईद के मौके पर दरगाह में जन्नती दरवाजे को सोमवार अल सुबह 4:30 बजे खोल दिया गया। यह जन्नती दरवाजा साल में महज 4 बार ही खुलता है। कहा जाता है इस दरवाजे से गुजरकर जियारत करने से हज करने जैसा फल मिलता है और जन्नत नसीब होती है। बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके अलावा आपने जैसे देखा कि जानशीन सज्जाद नशीन साहब में दरगाह शरीफ में अंदर गया था, खुसूसी दुआ की गई कि मुल्क में जो वबा है जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों। मैं सबसे पहले तो आज प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से डील किया। ये बात सही है कि आज ईद का दिन है, लेकिन हमारी असली ईद उसी दिन होगी जिस दिन हम कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करेंगे इस मुल्क से। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, राज्य सरकारों का सहयोग करें और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हों चाहे प्रशासन से हों, उनका सम्मान करें और उनके साथ बड़ी अदब के साथ पेश आएँ। और जितनी भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं इसको किसी अदर वे में ना लें, ये हमारी सहूलत के लिए है। आज अगर हम इन पाबंदियों को अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल हमारे दिन अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं तमाम देशवासियों को बारगाह गरीब नवाज से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क से जल्द इस वबा को ख़त्म करे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर हो, उनके से निजात मिले। महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर अजय मेरू जिला फोटोग्राफर संस्थान और अन्य संगठनों ने मिलकर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनको नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। आज महाराणा प्रताप जयंती पर हम लोगों ने अपने नौसर घाटी पे महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण की है और लोगों को महाराणा प्रताप जी के जीवन काल से सीखना चाहिए कि इन्होंने जिस कदर संघर्ष किया है हम लोग भी संघर्ष करें अपने जीवन के अंदर। और आज महाराणा प्रताप जयंती आप सबको मुबारक हो।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी थी। ऐसे में छात्रों के मन में सवाल था कि परीक्षा का आयोजन कब और कैसे होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से कहा कि परीक्षा छात्रों को अपने ही स्कूल में देनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप खूब अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे, और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो परिस्थितिवश नहीं हो पाए थे, उनके लगभग 23 पेपर थे। तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और जो बचे हुए पेपर हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी पेपर होंगे। कुछ लोगों की ये शंका है कि क्या सभी विषयों के जो पेपर्स हो गए क्या उन विषयों के भी होंगे। जो पेपर हो चुके हैं उन विषयों के दोबारा पेपर नहीं होंगे। और वैसे तो 83 प्रश्न पत्र हैं, लेकिन जो वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। केवल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं। यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे और आप बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िए। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरी शुभकामना है कि आपको जो ये समय मिला है इसको और अच्छे से आप संजोएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ रहेंगे और अपने परिवार के साथ उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपना समय का भी उपयोग करेंगे और मस्ती के साथ भी रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामना आपको। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट के निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि 25 मई को हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट को एन मौके पर तेलंगाना सरकार ने कैंसिल कर दिया। चूंकि हैदराबाद से फ्लाइट नहीं आई, इसलिए किशनगढ़ से निर्धारित समय पर फ्लाइट नहीं जा सकी। तय कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को किशनगढ़ से अहमदाबाद और दिल्ली रूट पर फ्लाइट उड़ी। हालांकि अभी ट्रैफिक बहुत कम है। अहमदाबाद से 70 सीट वाले विमान में 24 यात्रियों ने तथा किशनगढ़ से अहमदाबाद जाने के लिए मात्र 12 यात्रियों ने बुकिंग करवाई है। इसी प्रकार दिल्ली से आने के लिए 31 तथा जाने के लिए मात्र 16 यात्रियों ने बुकिंग करवाई। ग्रामीण अंचल में प्रवासी श्रमिकों के आगमन के चलते लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को आखिरकार वो दिन आया जब एक भी कोरोना संक्रमित का मामला सामने नहीं आया है। तो इसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में एक राहत भरी खबर है। वहीं पूरे पुष्कर एरिया में भी एक खुशी के लिए एक खबर है। और इस बीच जो हम अगर कोविड अपडेट कह सकते हैं, पुष्कर की जो कोविड अपडेट है उसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उन पर अगर नज़र की जाए तो कुल 149 नमूने अब तक भेजे गए हैं। उनमें से 140 जो जांचें नेगेटिव पाई गई है, वहीं 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक भी जो रिपोर्ट है वो विचाराधीन नहीं है। एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसका अब इंतजार हो। तो कुल मिलाकर आज जो सोमवार का दिन है पुष्कर के लिए एक बहुत ही बड़ा राहत भरा दिन है। आज ईद का पावन त्यौहार है और लीला सेवड़ी गांव के मुस्लिम समाज ने एक बहुत ही सराहनीय पहल की है। ईद के इस पावन त्यौहार पर उन पुलिस के कोरोना योद्धाओं की पुष्प वर्षा कर स्वागत और सम्मान किया गया है जो लगातार लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ग्रामीणों ने एक तरीके से पुलिस का उत्साह बढ़ाया है। वहीं पुलिस ने भी इस पहल का आभार जताया।
अजमेर दरगाह जियारत के लिए आया एक परिवार का 4 महीने से एक युवक लापता हो गया। युवक की मां अपने बच्चे को ढूंढने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। युवक की मां अमीना ने बताया कि उनका बेटा 50 साल का है, जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं कब्रिस्तान में उधर 2.5 दिन की झोपड़ी करने तो वहाँ से निकला जरा बाहर तो उसने पकड़ लिए तो मिला ही नहीं। जब से मेरे को, मैं सब जगह जाती, पुलिस चौकी गई इनसे लिखाने को तो लिखाई तो नहीं मेरी और मेरे को भगा डाले। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए उसको। 2 महीने से ढूंढ रही मैं, मेरे को 20 दिन रखे। मैं जाती मेरे बच्चे के लिए तो मेरे को अंदर कर देते, 1 दिन 2 दिन अंदर करे। मैं बोली मेरा बच्चा लाओ, नहीं तो फिर मेरे को छोड़ो। तो फिर मेरे को छोड़ दिए। कहाँ से आए आपको? हम महाराष्ट्र जालने के, वो मुंजा लाई थी मेरा दाता। अच्छा। उसकी औरत ने कर दी करके लेके 4 महीने हो गए। चाह यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ ढूंढते फिरती मेरे बच्चे को, मैं कुछ नहीं करती। क्या नाम है बच्चे का? अब्दुल रज़ाक है। क्या उम्र क्या होगी उसकी? उसकी होंगी अब 50 साल की। खाना पीना कैसे खा रहे हो आप? देते वहाँ खाना। अच्छा, तो क्या मानते हो कि आज ईद है तो अरे वो ऊपर वाले को ये इधर कुछ थाने पे गए थे क्या आप? थाने पे गई, दूसरी बार गई तो बेचारों ने ये करे। थाने पे भी गई तो भगा डालते, यहाँ भी आई थी तो भगा डाले। कौन से थाने गए थे? वो उधर का दरगाह के थाने पे भी गई तो भगा डालते। उसको कोई नहीं लेंगे, बोलते पागल है, ऐसे बोल के भगाते। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी दरगाह वालों ने? नहीं लिखे। मेरे बच्चे ने, नवासे ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजाया खादिम लोगों को, वो भी नहीं केयर कर रहे हो। मेरे पास नंबर है। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीवाटा स्थित ABVNL ऑफिस के पास पान के ठेले में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 20,000 रुपए का सामान चुराकर फरार हो गया। विद्युत के सुरक्षा गार्ड पोखरलाल ने बताया कि 2 दिन पहले पान के ठेले में अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर उसमें रखे बीड़ी सिगरेट गुटखे चुराकर फरार हो गया। सर ये यहाँ बाल किशन जी नाम के ये पान बेचने वाले, इनकी केबिन है ये बाहर। तो अभी कुछ दिनों पहले जब मैं सुबह आया तो इनके क्या ताले वगैरह टूटे हुए थे केबिन के। तो मैंने इनको सूचना भी करी थी किसी और के द्वारा कि भाई आपके ऐसे केबिन के ताले वगैरह टूटे हुए हैं। तो इनकी केबिन में से कुछ सामान वगैरह गुटखे वगैरह है या कोई पान मसाला वगैरह थे, वो कुछ लोग निकाल के लेके गए। गरीब इंसान है और ये नसीराबाद के रहने वाले हैं। और कल ये आए थे इनकी केबिन वेबिन को संभालने के लिए, देखने के लिए आए थे। और इनके 1-2 रिश्तेदार यहाँ हाथीवाटा भी है। तो इन गरीब आदमी के लॉकडाउन के दरमियान ऐसे हो गई है, वैसे बड़े परेशान चल रहे थे वो बेचारे। क्या बताया आपको, कितने मान लेगा करीब? वो तकरीबन बता रहे हैं कि 10-20 हज़ार का कोई इनका सामान वगैरह चोरी हो गया है, ऐसा बता रहे हैं वो। तो इन्होंने कल आकर के देखा तो अभी अंदाजा लगा के उन्होंने बताया पूरा के, बाकी और मैं बताऊंगा कि कितना कितना हुआ है। तो थाने में रिपोर्ट करा दी है जी? हाँ, थाने में उन्होंने कोतवाली में कल जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है और इन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है और जांच चल रही है। अब देखें क्या होता है। तो पावर हाउस के बाहर है यह ठेला, इधर पावर हाउस से मतलब कोई इसका रामबाग चौराहे भगवानगंज स्थित राजकीय सिटी डिस्पेंसरी में इन दिनों मरीजों के आने और जाने का जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सक हेमंत अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 नियमों के अनुसार डिस्पेंसरी के सारे रास्ते खुले रहने चाहिए, जिससे मरीजों को आने और जाने में कोई समस्या न हो। साथ ही एम्बुलेंस का भी रास्ता दिया जाए, मगर डिस्पेंसरी के सामने जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया गया। इस बात की शिकायत डॉक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी, मगर आज तक रास्ता नहीं खोला गया। डिस्पेंसरी के चिकित्सकों ने मांग की है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। जी, बैरिकेड लग रहे हैं सर ये रामबाग चौराहे पे, इनसे होने वाली समस्या क्या है सर? एक्चुअली देखिए, ये रामबाग चौराहे पे सरकारी डिस्पेंसरी है, भगवानगंज रामगंज की डिस्पेंसरी। हाँ सर। तो इन्होंने दोनों तरफ बैरिकेड लगा के और डिस्पेंसरी का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। जबकि कोविड-19 में ये सरकार ये कहती है कि अस्पताल की रास्ता तो आप खुला रखिए, जब मरीज को देखने के लिए तो अस्पताल खुले रहेंगे, और यहाँ तो इन्होंने अस्पताल को बंद ही कर दिया। हमने इनको कई बार भी बोला, यहाँ के मजिस्ट्रेट को भी बोला, जो लोकल मजिस्ट्रेट था, कि भाई आप ये रास्ता तो खुलाइए। और उनके सामने भी एक महिला है ना, बेहोश होकर गिर गई थी। अब वो बेचारी रास्ता नहीं आएगा तो वो कैसे क्रॉस करके आएगी? तो मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपकी मोबाइल वैन कहाँ से निकलती सर?
मोबाइल वैन भी आती है तो वो बहुत घूम के आती है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।